चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक एक क्वेश्चन हो गया ना, ऐसा कोई तो है जिनका एक भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुआ अभी? सबका एक एक क्वेश्चन हो गया ना? तो चलिए सेकंड देखते हैं। चलो भाई, तो अभी दूसरा जो है, जिनका दूसरा क्वेश्चन भी था। हाँ जी अदिति, आपके क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो आपका है कि इफ ए इज रियल एन क्रॉस एन मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग ए क्यूब इज ए। ठीक, तो ए क्यूब ए है, सो ए इज अ रियल एन क्रॉस एन मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग ए क्यूब इज ए, ट्रेस ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू। तो ए क्यूब ए है, ठीक, और ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। तो इसका जो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल होता है, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे इसको मैं लिखूं अभी तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस ए इज 0। तो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल दैट मैट्रिक्स सेटिस्फाइज, या एनिहिलेटिंग इक्वेशन बोल दो। तो यहाँ से बनेगा लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा इज 0। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉमन लेंगे लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इज 0, राइट। तो लैम्डा की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या -1 होगी। सो ए की आइगन वैल्यू इन्हीं तीन में से हो सकता है, या तो 0 या 1 या -1 या ये रिपीट करेंगी। तो पूछ क्या रहा है, देन ट्रेस ऑफ ए इज ऑलवेज, हमेशा एन होगा, तो ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, राइट। तो हमेशा एन तब हो सकता है जब हर बार आइगन वैल्यू 1 आएगी, तभी सम ऑफ आइगन वैल्यूज 1 होगी। तो ऐसा हो जरूरी नहीं है, तो ए गलत। 0 तब होगी जब हर बार 0 आएगी, बट जरूरी नहीं कि सारी आइगन वैल्यू 0 ही हो। इट नॉट नेसेसरी, मे बी बट नॉट श्योरली, ऑलवेज बोला ना। -n तब होगा जब ऐसा होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, एन इंटीजर, क्योंकि इसकी आइगन वैल्यू 0 1 -1 आएगी, तो सम ऑफ आइगन वैल्यू इज ट्रेस, तो ट्रेस विल ऑलवेज बी एन इंटीजर, इसकी गारंटी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो वो आ सर गया। आप दोबारा एक बार एनिहिलेटिंग मैट्रिक्स के बारे में बोल सकते हैं? जी जी, जैसे होता आप जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, यू नो, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, वैसे ही होता है मिनिमल पॉलिनोमियल। हालांकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस पे आया नहीं है, लेकिन जस्ट मैं बता देता हूँ, मिनिमल पॉलिनोमियल। ऐसे ही तीसरा होता है एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल। सो इन तीनों में एक सिमिलरिटी है, वन कॉमन सिमिलरिटी इज मैट्रिक्स सेटिस्फाई ऑल दीज पॉलिनोम, या मैट्रिक्स इज अ रूट ऑफ ऑल दीज पॉलिनोमियल, है ना। जैसे कहने का मतलब, सपोज आई नेम इट CH(x), मान लो आई नेम इट MX एंड आई नेम इट मान लो AX। सो कॉमन क्या है कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विच इज कॉल्ड कैली हैमिल्टन थ्योरम, जो आप जानते हैं। तो ये तो श्योर है ना कि एवरी मैट्रिक्स विल सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, CH(x) इज 0। मिनिमल इक्वेशन अगर लिखना चाहो तो MX इज 0। अगर आप एनिहिलेटिंग इक्वेशन लिखना चाहो तो AX इज 0। सो एवरी मैट्रिक्स विल सेटिस्फाई ऑल दीज इक्वेशंस। इसका मतलब है कि लाइक इफ यू हैव मैट्रिक्स A देन दिस विल बी 0, इफ यू हैव मैट्रिक्स A दिस विल बी 0, एंड इफ यू हैव मैट्रिक्स A दिस विल बी 0, ठीक है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल द लिस्ट डिग्री पॉलिनोमियल दैट मैट्रिक्स सेटिस्फाइज, है ना। तो मिनिमल पॉलिनोमियल लिस्ट डिग्री पॉलिनोमियल है जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इफ मैट्रिक्स इज n क्रॉस n देन दिस इज द डिग्री n पॉलिनोमियल, जो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, यू नो, a माइनस लैम्डा आई, यहाँ x लिखा हूँ तो a माइनस एक्स आई इज 0, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। a माइनस एक्स टाइम आई 0 या लैम्डा आई 0, तो ये आता है। तो ये डिग्री n की पॉलिनोमियल आएगी हमेशा। इफ मैट्रिक्स इज n क्रॉस n द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी n क्रॉस n ऑलवेज। और मिनिमल पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दैट मैट्रिक्स सेटिस्फाइज। सो यहाँ पे ये होता है कि जो mx विल ऑलवेज डिवाइड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, mx विल ऑलवेज डिवाइड एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो mx इज अ फैक्टर ऑफ ax, mx इज अ फैक्टर ऑफ chx। ax पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ax इज एनी मैट्रिक्स, सॉरी एनी इक्वेशन और एनी पॉलिनोमियल दैट मैट्रिक्स सेटिस्फाई। तो ax मे बी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ax मे बी मिनिमल पॉलिनोमियल, ax मे बी अदर देन दैट, ठीक है। कुछ पूछना है इसमें पूछो, जैसे यहाँ पे था। सो ये मैट्रिक्स n क्रॉस n की है, सो दिस इज द एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल। इसके करस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल इज x³ माइनस x, एंड दैट इज x इंटू x माइनस 1 x प्लस 1, राइट। और इसमें लीनियर फैक्टर्स है,
तो ऑब्वियसली दिस मे बी द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ दैट मैट्रिक्स, बट है ना, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल नहीं होगा बिकॉज इज ऑफ डिग्री 3, n अगर 3 है तभी ऐसा होगा. तो एनी रैंडम पॉलिनोमियल दैट मैट्रिक्स सेटिस्फाइज और द मैट्रिक्स इज द सॉल्यूशन दैट मे बी मिनिमल और कैरेक्टरिस्टिक और नाइदर ऑफ देम, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट इनका रूट जो आता है वो आइगन वैल्यूज आती है. इस इक्वेशन का रूट होगा वो आइगन वैल्यू होगी, इस इक्वेशन का रूट भी आइगन वैल्यू, इस इक्वेशन का रूट भी आइगन वैल्यू होगी. सर मतलब ए इन क्रॉस एन है, मतलब उनका n आइगन वैल्यूज है, तो मतलब ये इन तीनों में से ही मतलब मल्टीप्लिसिटी में से होगा, एग्जैक्टली रिपीट होगा, या तो रिपीट होगा. ओनली जीरो इज आइगन वैल्यू मे बी, ओनली वन, ओनली -1 और 2 ऑफ देम, 3 ऑफ देम, मे बी एनी पॉसिबिलिटीज. बट इन ऑल विथ मल्टीप्लिसिटी टोटल n होगा. बट होगा इन्हीं तीनों में से, हाँ इन्हीं तीनों में से होगा. नहीं समझ नहीं आया कौन सा, क्वाड्रेटिक या क्या क्वाड्रेचर, समझ नहीं आ रहा. अच्छा चैट में देखता हूँ, रुको रुको रुको, क्या है. अच्छा प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, ओके ओके. तो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स जो है